गौतम गंधर्व के मुख से निकली वाणी नमोकार पदे, अरहंत पदे, सिद्ध पदे, आयरी पदे, उपाध्याय पदे, साहू पदे आदि। हम और आप उसका अध्ययन कर रहे हैं। ये अरहंत के बारे में कल आपसे चर्चा हुई है कि अरहंत भगवान के मूल रूप से मुख्य रूप से 40 गुण होते हैं और 18 दोष नहीं होते हैं। सिद्ध भगवान, इनमें 8 कर्मों के नाश से 8 मुख्य गुण हैं, वैसे तो अनंत आनंद गुण प्रकट हो गए हैं। अशरीरी सिद्ध भगवान कहाँ पर विराजमान है, ध्यान रखें। ये जो निर्वाण महामहोत्सव में जैन का प्रतीक चिन्ह निर्धारित किया गया, 3 लोक का प्रतीक चिन्ह, ये 3 लोक की रचना आप देखेंगे शास्त्रों के अनुसार, त्रिलोकसार के अनुसार, हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप में संक्षेप में निर्मित। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि 3 लोक के अंदर ही अंदर ऊपर में तीनों लोगों को घेर करके 3 वाद बने हैं। तो ऊपर के अग्रभाग में 3 लोक के अग्रभाग में, 3 लोक के बाहर नहीं, अंदर ही अंदर अग्रभाग में सिद्ध परमेश्वरी विराजमान हैं। आगे धर्मास्ति काय का अभाव होने से ऊपर नहीं जा सकते, 3 लोक के बाहर नहीं जा सकते। और वो उत्कृष्ट अवगाहना है 525 धनुष, जैसे भगवान बाहुबली की थी, और भगवान शबदेव की मध्यम अवगाहना 500 धनुष आदि, और भगवान महावीर की 7 हाथ प्रमाण अवगाहना थी। ऐसे छोटी से छोटी अवगाहना 3.5 हाथ की, यानी जिनकी युवावस्था में 7 हाथ की अवगाहना होने वाली है, ऐसे किन्हीं महापुरुष ने चतुर्थकाल के अंत में ही 8 वर्ष की उम्र में जनेश्वरी दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उनके शरीर की अवगाहना नहीं बढ़ेगी, वो 3.5 हाथ की रहेगी। ये जघन्य अवगाहना वाले सिद्ध और मध्यम अवगाहना तो बहुत हो जाएंगी। तो उत्कृष्ट अवगाहना वाले सिद्ध भगवान, सिद्ध शिला जो है रजतमयी छद्य शिला, अर्धचंद्राकार, ऊपर में समतल, उत्तान सीधे रखे हुए कटोरे के समान जो सिद्ध शिला है अर्धचंद्राकार, उसमें 37,86,975 लघु धनुष, एक धनुष में 4 हाथ, ऐसे 37,86,975 धनुष ऊपर जाकर उत्कृष्ट अवगाहना वाले महापुरुष विराजमान, जैसे बाहुबली भगवान। और भगवान महावीर की 7 हाथ की अवगाहना थी। उनके लिए आप समझें कि वो सिद्ध शिला से ऊपर, यानी सिद्ध शिला का स्पर्श नहीं करते हैं, सिद्ध शिला से ऊपर 37,87,498 धनुष से 1 हाथ ऊपर जाकर 7 हाथ की अवगाहना वाले भगवान महावीर स्वामी विराजमान हैं। ये आप नोट कर लीजिए। इस प्रकार सभी सिद्ध भगवंतों के मस्तक तनवाद बले के अंतिम भाग से स्पर्शित है, यानी मस्तक सबके समान है, नीचे से अंतर है। तो ध्यान में रखें, भगवान ऋषभदेव, वासुदेव और नेमिनाथ, ये 3 तीर्थंकर वर्तमान 24 के 3 तीर्थंकर पद्मासन से मोक्ष गए हैं, शेष 21 तीर्थंकर खड्गासन से। ये सिद्ध जीव धर्मास्तिकाय के अभाव में ऊपर नहीं जा सकते, ध्यान में रखें। ये अंतिम शरीर से किंचित न्यून माने गए हैं। अंतिम शरीर की जो अवगाहना होती है, इन सिद्धों का सुख संसार में कितना है, तो आचार्य ने कल्पना करके बताई। त्रिलोकसार में गाथा आई है 560 कि चक्रवर्ती के सुख से भोगभूमियों का सुख अनंत गुणा, भोगभूमियों से धर्मेंद्र का सुख अनंत गुणा, उससे देवेंद्र का सुख अनंत गुणा, उससे अहमेंद्रों का सुख अनंत गुणा। इन सभी अनंतानंद गुणित अतीत, अनागत और वर्तमान कालीन सभी सुखों को एकत्रित करके उसमें भी अनंत का गुणा कर दो, उससे भी अनंत गुणा अधिक सुख सिद्धों को एक क्षण में उपलब्ध है। अर्थात सभी संसारी जीवों के सुखों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। उनका सुख, उनके सिद्धों का सुख निराकुल सुख, निरिंद्र अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय अनुपम परमानंद सुख जो उनको है, सो उनको सुख नहीं। ऐसे सिद्धों को अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी विराजमान है। उन सिद्धों को नमन करते हुए अब हम आपको ले चलेंगे संक्षेप में आचार्यों की ओर।
ऐसे सिद्ध 2.5 द्वीप से ही होते हैं, ध्यान रखें। मध्यलोक में अनंत असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उसमें पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, दूसरा है धात्री खंड, तीसरा है पुष्करार्ध द्वीप। पुष्कर द्वीप के बीचों बीचों मानसरोवर पर्वत है। तो 2.5 द्वीप जो है 45 लाख योजन प्रमाण है विस्तृत, और सिद्ध शिला भी 45 लाख योजन प्रमाण है। तो 2.5 द्वीप से ही मनुष्य, कर्मभूमि मनुष्य ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। 2.5 द्वीप से परे मनुष्य न जा सकते हैं, न है न उनकी उत्पत्ति होती है। कर्मभूमि, भोगभूमि आदि सभी मनुष्य और षटकाल परिवर्तन आदि सब ये 2.5 द्वीप के अंतर्गत। ये 5 भरत 5 ऐरावत ने। आचार्य परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी जो हैं वर्तमान में अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में नहीं है। पंचम काल चल रहा है इसलिए। आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी है, ये अंत तक रहेंगे, पंचम काल के अंत तक। अभी लगभग 18,500 वर्ष तक रहेंगे। ऐसे आचार्य परमेष्ठी मूल में पहले 28 गुणों को धारण करके साधु बनते हैं। पुनः संघ के नायक, संघ का संचालन करने में कुशल, दीक्षा शिक्षा देने में कुशल, प्रायश्चित में कुशल जो होते हैं, तो या तो उन्हें उनके गुरु आचार्य ही आचार्य बनाते हैं, या चतुर्विध संघ मिलकर आचार्य बनाता है। ये आचार्य परमेष्ठी नग्न दिगंबर महामुनि, इनके मूल गुण 2-3 प्रकार से वर्णित हैं मूलाचार आदिकों में। मैं संक्षेप में बताऊं आपको। 12 तप 10 धर्मयुत पाले पंचाचार, 6 आवश्यक गुप्तित्रय आचारज गुणसार। ये बुद्धजन कवि ने अपने ईट 36 में कहा है, जो कि बाल विकास चौथे भाग आदि में प्रकाशित है। 12 प्रकार के तप, 10 धर्म, ये प्रसिद्धि को प्राप्त है। आपको इन पर मैं विस्तार से नहीं ले जाऊंगी। 12 तप में अनशन, अमोदर, व्रत पर संख्यान, रस परित्याग, विवेक सयासन, कायक्लेश, ये बाह्य तप हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय आदि के ध्यान, और ये अंतरंग तप। तो 12 प्रकार के तप, 10 धर्म, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि, और पंचाचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, वीर्याचार, तपाचार, चारित्राचार, और 6 आवश्यक क्रियाएं, और 3 गुप्ती। इनमें जो निष्णात वो आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। इनमें विशेष गुण इनके मूलाचार आदि में वर्णित हैं। आप संक्षेप में इतना ही अभी याद करें, क्योंकि आपका भी अध्ययन चल रहा है। इनके 12 तपों के आप नाम सुन लीजिए। अनशन यानी उपवास करना, ऊनोदर भूख से कम खाना, व्रत पर संख्यान कुछ न कुछ नियम लेकर आहार के लिए उठना, और रस परित्याग आदि करना, ये चौथा हो गया। 5वां है विवेक ध्येयासन, 6ठा है कायक्लेश। ये 6 बाह्य तप। और प्रायश्चित, कोई दोष लगे गुरु से प्रायश्चित देना, स्वयं देना, आचार्य तो स्वयं लेते हैं या अपने गुरु से लेते हैं। और विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप हैं। ऐसे 10 लक्षण धर्म में इन तपों का वर्णन विशेष आता रहता है। उत्तम तप धर्म के दिन आप लोग प्राय करते भी हैं, सुनते भी हैं। और उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म हैं। ये 10 धर्म 10 लक्षण पर्व में इनके बारे में चर्चा आती रहती है। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, 5 आचार हैं। इनका विशेष वर्णन मूलाचार आदि ग्रंथों में है। आप तो नाम मात्र याद करें। 5 आचार, 6 आवश्यक क्रियाएं हैं। उसमें मैं थोड़ा खुलासा कर दूं। बुद्धजन कवि ने 6 आवश्यक क्रियाओं में माना है समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और कायसर्ग। ये इस 36 में आया है। और छेठालाकार ने भी यही माना है, यानी 6 आवश्यक क्रियाओं में सामायिक
स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और काव्यसर्ग। लेकिन ध्यान रखें मूलाचार में और अनगार धर्मार्थ आदि जो मुनियों के ग्रंथ हैं उनमें, जितने भी ग्रंथ हैं उनमें स्वाध्याय को छठावश्यक क्रिया में न लेकर के, वो तो उनके 4 बार का स्वाध्याय है ही कृति क्रम में, वहाँ पर प्रत्याख्यान लिया है। यानी समता इसमें भी आएगा, ये गौतम गणधर वाणी में भी आएगा। सामायिक, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और काव्यसर्ग, ये अंतर है, वो ध्यान में रखें। आप दोनों प्रकार में से कोई भी प्रकार लिख सकते हैं, दोनों प्रकार सही माने जाएंगे, क्योंकि बुद्धजन कवि ने और छठालाकार ने स्वाध्याय लिया है और स्वाध्याय की जगह मूलाचार आदि में प्रत्याख्यान आता है। इस बात को, इस अंतर को भी आप नोट कर लें। 6 आवश्यक क्रियाएं मूलाचार आदि के अनुसार सामायिक, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और काव्यसर्ग। इन्हीं काव्यसर्ग आदि के आधार से मैं बराबर सिद्ध करती हूँ कि नमोकार मंत्र अनादि निधन है, क्योंकि काव्यसर्ग आवश्यक क्रिया अनादिकाल से मुनियों की, आचार्यों की चली आ रही है। काव्यसर्ग की परंपरा अनादि है। तो आपने ये बात ध्यान में रखी है कि 6 आवश्यक क्रियाओं में बुद्धजन कवि ने इष्ट तिथि में और छेढ़ाला में स्वाध्याय लिया है और मूलाचार आदि ग्रंथों में प्रत्याख्यान है। तो हम लोग मुख्य रूप से प्रत्याख्यान को ही जोर देते हैं, उसी पर मूलाचार आदि में स्वाध्याय की जगह, ये मैंने इसमें विशेष में बाल विकास में लिख भी दिया है कि मूलाचार आदि में स्वाध्याय की जगह प्रत्याख्यान नामक क्रिया है, जिसका अर्थ है आगे होने वाले दोषों के और आहार पानी आदि का त्याग करना, नियम आदि रूप से जितने भी, वो प्रत्याख्यान कहलाता है। ये 36 मूल गुण हुए आचार्य परमेष्ठी के। संक्षेप में मैंने इनका वर्णन किया है आपको। उपाध्याय परमेष्ठी के 11 अंग और 14 पूर्व रूप 25 मूल गुण माने हैं, यानी 11 अंग 14 पूर्व के पाठी जो होते उपाध्याय परमेष्ठी। लेकिन ध्यान रखें, आप इसको भी नोट कर लें, 6 षटखंडागम ग्रंथ में धौला टीका में आया है कि तत्कालिक श्रुत व्याख्यातारो हुआ। तात्कालिक जो श्रुत है उसके व्याख्याता भी उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं, इसलिए आज भी उपाध्याय परमेष्ठी माने जा सकते हैं। ध्यान रखें, तात्कालिक क्या है? वर्तमान में धरसेनाचार्य के पूर्व तक 11 अंग 14 पूर्व के पाठी हुए हैं। श्री भद्रबाहु आचार्य श्रुत केवली थे, 11 अंग 14 पूर्व के पाठी। ये परंपरागत श्रुत परंपरा मैंने कई बार धौला, जय धौला आदि ग्रंथ के आधार से आपको बताई है, आगे फिर बताऊंगी। आप अभी इतना ही ध्यान रखें कि वर्तमान में दिगंबर जैन परंपरा में 11 अंग और 14 पूर्व के ग्रंथ नहीं हैं, वो लिखे नहीं जा सकते हैं। वो मौखिक परंपरा चलती, बहुत समुद्र स्वरूप हैं, उनके एक एक पद बहुत बड़े बड़े हैं, वो लिखित हो ही नहीं सकते हैं। तो तात्कालिक जो श्रुत है षटखंडागम आदि के रूप से निबद्ध, धौला, जय धौला, महाबंध, तिलोपन्नति और मूलाचार, तिलोकसार, समयसार आदि, ये सभी ग्रंथ जो हैं वर्तमान के, इनमें जो निष्णात हैं, चारों अनुयोगों में जो निष्णात हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, चारों अनुयोगों में जो निष्णात हैं वो आज जो है उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। ये बात ध्यान में रखें। साधु परमेष्ठी का लक्षण मैं कल करूँगी। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।